सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246। और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय, जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन,
लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई। मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई, यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी, उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे ही स्टाम्प खरीद गया। यानी जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को, उसके लिए पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया गया। और किसी भी ट्रस्ट में जमीन खरीदने के लिए बाकायदा बोर्ड का प्रस्ताव पारित होता है, उनका जो ट्रस्ट होता है उसमें प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कैसे प्रस्ताव पारित कर लिया और कैसे जमीन खरीद ली। तो इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा सच, प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है। उन लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया,
लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए घोटाला और भ्रष्टाचार किया। ईडी से, सीबीआई से जांच करा के इन लोगों की गिरफ्तारी कराइए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्या लगता है कि इतना बड़ा खुलासा आपने किया है, कुछ होगा भी इसमें? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। अब ये तो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और सबको प्रतीक्षा रहेगी, इंतजार रहेगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। ये कागजात मैंने आपके सामने कर दिए और ये कागजात अभी आपको दे देंगे। धन्यवाद। एक सेकंड। पहले राजेश जी बुलाइए सारे। आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथियों की आजमगढ़ से और दूसरी जगहों से ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम है। आइए सुनील जी। सुनील जी अभी एक एक करके नाम बुलाएंगे। वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, प्रधान संघ के अध्यक्ष, ये सारे लोग हैं। और ये गोविंद दुबे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, समता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, ये ज्वाइन कर रहे हैं। जितना मैंने कागज दिखाया उसकी फटाफट फोटो खींचिए। ऐसे मत कराओ यार। अरे जितना कागज है उसकी फोटो उनको बोल दीजिए, वो दे दें पूरा कागज। ये सुनील कुमार यादव बोलना जरूरी है। वो टोपी जान में क्या करूँगी। मैं नाम लेता जा रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी एक एक करके सबको ज्वाइन कराते जाएंगे। आज जो लोग आजमगढ़ के साथी जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, प्रमुख साथी श्री सुनील कुमार यादव जी हैं, जो पेशे से इंजीनियर भी हैं और पिछले कुछ समय से लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। आज वो अपने तमाम साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री श्रीपत यादव सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी में और शिक्षक संघ में काम कर चुके हैं। श्री योगेंद्र यादव जी, राजनीतिक शुरुआत इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव जी के साथ की और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। श्री भरत यादव जी 55 वर्षों से प्रधान पद पर रहे हैं। श्री जगधर यादव जी पूर्व प्रधान हैं। श्री राज भवन जी भूतपूर्व प्रधान हैं। अर्जुन राम जी ग्राम प्रधान हैं। जगदीश प्रसाद यादव जी ग्राम प्रधान हैं। श्री सतई यादव जी लगातार 3 बार से प्रधान हैं। राम आश्रय यादव जी वर्तमान में प्रधान हैं। श्री सुरेश यादव जी वर्तमान में प्रधान हैं। श्री लालजी सिंह जी भूतपूर्व प्रधान हैं। श्री ज्ञानचंद जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये तमाम साथी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इन सब का गोविंद दुबे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। श्री मूल शंकर मिश्रा जी हैं, ये आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये पूर्व लेखपाल संघ के महासचिव रहे हैं और कानपुर मंडल से तमाम आज डॉक्टर्स, चिकित्सक
सब आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा जी, डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा जी के नेतृत्व में थोड़ा टोपियां इधर दे, थोड़ा दे दीजिए और दे दो। और डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर रंजीत कुमार जी, डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी, अनिल कुमार वर्मा जी, डॉक्टर प्रेम शंकर जी, अश्विनी कुमार जी, मोहम्मद शोएब जी, शिवम कुमार जी, श्रीमती ममता चंद्रा, डॉक्टर प्रभा आरती, विजय सोनकर, निहाल वर्मा, राजेश कुमार, डॉक्टर शालिनी पांडे, विनीत वर्मा, ग्राम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश भगत जी, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर शालिनी पांडे, डॉक्टर इंद्रजीत, रंजीत गौतम जी, हंसराज गौतम जी, संजय तिवारी जी, सुनील कुमार जी, राजकुमार जी, ये सारे लोग हैं। ये हो गया, इनका हो गया, नाम ले लिया मैं। डॉक्टर आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन और पहल एजुकेशन फाउंडेशन, इसके तमाम ये पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज